दोस्तों नमस्कार, मैं सुंदर कटारिया हरियाणा से सोनाटेक कैसेट्स कंपनी के इस मंच पर सबसे पहले हंसराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है तो स्वतंत्रता दिवस है हमारा, थोड़ी सी जोश भरने वाली बातें की जाएं। और हरियाणा से ज़्यादा जोश किसी में नहीं होता, क्योंकि हम लोग तो देखिए, मैं गुड़गांव से आया हूँ। अगर मैं यहाँ से गुड़गांव से पाकिस्तान को समझाऊँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा साहित्य लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ 4 पंक्तियों में पाकिस्तान को निपटा सकता हूँ, सिर्फ 4 पंक्तियाँ। मैं यूँ कहता हूँ कि एक रैप्टा अकल लगा देगा, स्याणा कर देंगे, और फालतू बोले तो गुड़गांव में तो लाहौर तक हरियाणा कर देंगे। हम इस तरह के लोग हैं, हम मस्ती में जीने वाले लोग हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। हम कहते हैं कि 100 अपराध तलक तो माफ़ करेंगे हम, फिर तबीयत से ऐसा साफ करेंगे हम, कांप उठोगे एक हमारी दस्तक पर, लिख देंगे भारत मां सबके मस्तक पर। तो हम इस तरह के लोग हैं, क्योंकि हम भगत सिंह से सीख करके बड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज मेरा मन है कि मैं भगत सिंह पर एक बहुत अच्छी कविता आप लोगों के बीच रखूं। आप लोग सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। मैं यूं कहता हूं कि मरते नहीं शहीद तने फिर क्यों कर मैं बिसराऊं भगत, मरते नहीं शहीद तने फिर क्यों कर मैं बिसराऊं भगत, और मैं तेरे ते मिलना चाहूं, बोल बता कित आऊं भगत। सारे कायर डायर बनके बाग उजाड़न आगे फेर, करजन बरगे देश न बाटन खावन पाड़न आगे फेर, और अंग्रेजा की नहीं जरूरत, इब हमने अंग्रेजी आगी, और साहब बने हम सूट पहन के, मस्ती और खुमारी छागी, अरे इस अंग्रेजी रंग रूप ने क्यों कर बता बुलाऊं भगत, मैं तेरे ते मिलना चाहूं, बोल बता कित आऊं भगत। यह किस्मत हमने घेर के बैठी, तू कड़े गया सरदार बत, राजगुरु सुखदेव सरीखे कोई सिपे सालार बता, मेरी भारत माँ की रक्षा सच्चे मन तक कर दे जो, और हुए दोगले इन नेताओं की कति सोड़ सी भर दे जो, जी तो मेरा ऐसा करे से इन काट बगाऊं भगत, मैं तेरे ते मिलना चाहूं, बोल बता कित आऊं भगत। हंसते हंसते झूल गया तू जिस भारत माता की ताई, आजा आके देख ले माँ ने कितनी सी आज़ादी पाई। भारत के 2 टुकड़े होंगे यो सपना तेरा तो ना था, बॉर्डर पर गोले बरसेंगे इसका भी बेरा तो ना था, अरे कितने कुणबे बिलखें रोवें, आजा तने दिखाऊं भगत, और मैं तेरे ते मिलना चाहूं, बोल बता कित आऊं भगत। और मैं तो एक ही पूरे भारत की तरफ से, अपने हरियाणा की तरफ से एक ही अनुरोध करता हूं कि ओ भारत माता के बेटे, ओ भारत माता के बेटे, एक बार उल्टा आ जा ना, भाई भाई का खून खराबा आके तू रुकवा जा ना, अरे जिसके नाम जवानी कर गया उस माँ का आमान बचा ले, फिर खतरा मंडरा रहा आजा आके हिंदुस्तान बचा ले, ना तो तेरी धेड़ी पे मैं सिर टकरा मर जाऊं भगत, और मैं तेरे ते मिलना चाहूं, बोल बता कित आऊं भगत, बोल बता कित आऊं भगत। धन्यवाद। स्कूल में लंच टाइम हुआ तो बच्चे लंच खोल के खाने लगे। कोई अनिल जी जैसा बच्चा था, वो मास्टर वहाँ से गुजरा, तो बोला यार बड़ी अच्छी सब्जी बनाई थी माँ ने, थोड़ी मैं खा लूँ। अरे हाँ सर खा लो, क्या बड़ी बात है, खा लो, लेकिन तू तो भूखा रहेगा। नहीं सर आप खा लो कोई बात नहीं, लेकिन तेरी माँ पूछेगी तो तू क्या बोलेगा। तो अनिल जी बोले कोई बात नहीं सर आप खा लो, मेरी माँ पूछेगी तो मैं कह दूँगा मेरा खाना कुत्ता खा गया। तो वही बचपन से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे बच्चे एक दिन घर में खिलौनों से खेल रहे थे, मैंने वहीं से ये कविता निकाला। वाह। जब स्कूल में था तो बहुत अरमान था मुझे जल्दी बड़े होने का, जब स्कूल में था तो बहुत अरमान था मुझे जल्दी बड़े होने का, मेरी अलमारी में रखे कुछ खिलौने मुझसे बोले यार बड़ा शौक था तुझे बड़ा होने का। मेरी अलमारी में रखे कुछ खिलौने मुझसे बोले यार बड़ा शौक था तुझे बड़ा होने का। याद है जब दादी नानी के घर से खिलौने आते थे, तू और तेरी बहन हमारे दीवाने हो जाते थे, न समय का रहता था ध्यान न भूख की परवाह, तेरे साथ बिताया वो समय हम भूल जाएं तो किस तरह, तेरा तो पता नहीं पर हमें बहुत दुख है तुझे खोने का, मेरी अलमारी में रखे कुछ खिलौने मुझसे बोले
यार बड़ा शौक था तुझे बड़ा होने का। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी। अगली पंक्तियां देखें, यहाँ जितनी भी मातृशक्ति बैठी है, आप सब ने ऐसा किया है कि हम थे बेजान पर हम में भी जान आ जाती थी। हम थे बेजान पर हम में भी जान आ जाती थी। जब तुझे खिलाने के लिए कभी कभी तेरी माँ हमको भी खाना खिलाती थी। हम थे बेजान पर हम में भी जान आ जाती थी। जब तुझे खिलाने के लिए तेरी माँ हमको भी खाना खिलाती थी। न जाने कितनी ही रातें हम तुझसे लिपट कर सोए हैं। तू हंसा तो हंसे, तू रोया तो हम भी रोए हैं। आज लौटा हमारे पास, हमें सचमुच बहुत दुख है तुझे खोने का। मेरी अलमारी में रखे कुछ खिलौने मुझसे बोले, यार बड़ा शौक था तुझे बड़ा होने का। माना कि बड़ा होने पर जमाने ने तुझे बदल दिया। माना बड़ा होने पर जमाने ने तुझे बदल दिया है, पर ये तो बता, हम खिलौनों ने कब तेरी जिंदगी में दखल दिया है। ये समझ ले कि दिखावे की जिंदगी में हर बार सब कुछ अच्छा नहीं होता। हम तो ये जानते हैं कि बचपन से अच्छा और सच्चा कुछ नहीं होता। आप फिर से हमारे साथ खेलना, आप फिर से हमारे साथ खेलना। तुझे सचमुच दुख होगा अपने बड़े होने का। मेरी अलमारी में रखे कुछ खिलौने मुझसे बोले, यार बड़ा शौक था तुझे बड़ा होने का। अभी ये 2 मिनट की कविता और है। मैंने बहुत सारे बचपन से, और मेरा सौभाग्य रहा, मैं 7वीं क्लास में था जब पहली बार मैंने लाल किले का कवि सम्मेलन पिताजी के साथ देखने गया। और उस कवि सम्मेलन में मुझे आज भी याद है, महेंद्र जी थे, और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ, उनके सामने खड़ा होकर कविता पढ़ने का मुझे मौका मिल रहा है। तो मेरी भी कम से कम 25 साल की यात्रा है, 25 साल से। तो मैंने बहुत सारी कविताएं अपने पिता पे, माँ पे सुनी होगी। मैं एक कदम आगे बढ़ा हूँ, मैंने अपनी बाप की माँ पे कविता लिखी, यानी कि अपनी दादी पे कविता लिखी। और वो कैसे, क्या दिन थे और कैसे बुजुर्ग औरतें घर को संजो के रखती थी, आजकल तो समय है नहीं पता नहीं। उसके ऊपर है कि रोज रात को मुझे सुनाने के लिए एक नई कहानी सुनाती थी। पूरे घर की सुबह हो जाती थी जब दादी घर के मंदिर की घंटी बजाती थी। रोज रात को मुझे सुनाने के लिए एक नई कहानी सुनाती थी। पूरे घर की सुबह हो जाती थी जब दादी घर के मंदिर की घंटी बजाती थी। पूरा मोहल्ला हर शाम दादी को अपना सुख दुख सुनाता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब हर शख्स उनको अम्मा बुलाता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब हर शख्स उनको अम्मा बुलाता था। थी ऐसी कि कोई मुसीबत में हो तो दौड़ी चली जाएगी। किसी औरत के बच्चे की तबीयत ठीक ना हो ना तो नजर उतरवाने दादी के पास ही आएगी। किसी औरत के बच्चे की तबीयत ठीक ना हो ना तो नजर उतरवाने दादी के पास ही आएगी। वो डॉक्टर नहीं थी पर हर मर्ज की देसी दवा बताती थी। पूरे घर की सुबह हो जाती थी जब दादी घर के मंदिर की घंटी बजाती। त्योहारों पर घर आंगन में रंगोली खूब सजाती थी तथा कहानी कहने औरतें अम्मा के पास चली आती थी। सिर्फ एक उसके होने से सबको अपना पंसा लगता था। और कभी कभी दादी हड़का दे तो मेरा बाप और दादा थर थर कांपने लगता था। कभी कभार दादी हड़का दे तो मेरा बाप और दादा थर थर कांपने लगता था। थी कहने को अनपढ़ पर मानस की चौपाइयां खूब सुनाती थी। पूरे घर की सुबह हो जाती थी जब दादी घर के मंदिर। मैं भी बड़ा चंट था, दादी की हाँ में हाँ मिलाता था। मैं भी बड़ा चंट था, दादी की हाँ में हाँ मिलाता था। अपनी गलतियां छुपाने के लिए झूठी कहानियां सुनाता था। पर वो भी मेरे बाप की माँ थी, झट से सब समझ जाती थी। पर वो भी मेरे बाप की माँ थी, झट से समझ जाती थी और अपने गोदी में मुझे थपकी देकर सुलाती थी। सबकी कुशल मंगल पूछती थी पर अपनी किसी को नहीं बताती थी। पूरे घर की सुबह हो जाती थी तो दादी घर के मंदिर। आखिरी बंद है, इसकी दूसरी पंक्ति पर आपका ध्यान चाहूंगा कि आज दादी नहीं है तो कहानियों का दौर छूट गया। आज दादी नहीं है तो कहानियों का दौर छूट गया। यह बड़े हुए नहीं रहेगा, शायद इसलिए संयुक्त परिवार टूट गया। आज दादी नहीं है तो कहानियों का दौर छूट गया। यह बड़े हुए नहीं रहेगा, इसलिए शायद संयुक्त परिवार टूट गया। मुझे इस भाग दौड़ की जिंदगी में अपने मन का कुछ तो याद है। अपने बच्चों को कैसे बताऊं,
पहले घर के बड़े हैं, बाकी सब उनके बाद है। पहले घर के बड़े हैं, बाकी सब उनके बाद है। वो दादी ही थी जो बातों बातों में गैर को भी अपना बनाती थी। पूरे घर की सुबह हो जाती थी जब दादी घर के मंदिर